जय हिंद दोस्त। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल 3 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग सेट का सॉल्यूशन किया। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने नोट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड देश में है। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड देश में। पुस्टाज घास का मैदान किस देश में? हंगरी देश में है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्ति की योग्यता से संबंधित है। राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का मुख्य कारण क्या है? तो विशाल महासागर विस्तार है। विशाल महासागर विस्तार की वजह से होता है। स्थल से समुद्र की ओर जाते समय समताप रेखा ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा की ओर तथा शीत ऋतु में ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। समताप रेखा की बात कर रहा है तो ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है और शीत ऋतु में जो है ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है और उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को प्रत्येक साल। किसके जन्मदिन पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मदिन पर। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन 2007 में दिल्ली में हुआ था। इस सार्क का 8वां जो सदस्य देश बना था वो अफगानिस्तान। कौन बना था? अफगानिस्तान बना था। नार्डिक देश में डेनमार्क देश, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड तथा स्वीडन, ये कुल 5 देश जो है इस नार्डिक देश के अंतर्गत आते हैं। बीटा 6 से किसी तत्व की परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है जबकि परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी परमाणु भार जो रहता है, परमाणु द्रव्यमान, वो बिल्कुल समान रहता है लेकिन संख्या इसका बढ़ जाता है। भू संतुलन आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्लोरेंस डट्टन ने किया था। क्लोरेंस डट्टन ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भू संतुलन का। एक वृत्ताकार चकती तल के लंबवत व द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण जो होता है इसका mr²/2 होता है। mr²/2 होगा। एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके व्यास के परित mr²/4 होगा। mr²/4 होगा। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ था। इस युद्ध के बीच नेपाल के अमर बहादुर थापा एवं डॉक्टर लूनी के समक्ष हुआ था। ये युद्ध हुआ था तथा दोनों के बीच और इस युद्ध की जो विराम हुआ था सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। इस संधि के तहत ये युद्ध विराम हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर थे उस समय। इथेन सूत्र होता है C2H6 के पास 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। कितने? 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। बेंजीन फार्मूला C6H6 इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध होता है। कितना? 3 पाई बंध होता है। माइआस्थेनिक ग्रेनिस एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संघी को प्रभावित करता है। इससे थकान, कमजोरी और कंकाल पेशियों को पक्षाघात होता है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के लायरपुर के गांव का नाम है बंगा गांव में हुआ था। किस गांव में? बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 ईस्वी को। सॉन्डर्स की हत्या कब घटना है? 17 दिसंबर 1928 की घटना है। तो सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल थे और इसे 29 में फांसी दे दिया गया था।
राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। लैक्टिस अम्ल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में कछुआओं की अनेक प्रजातियां के लिए यह प्रसिद्ध है। कछुआ की अनेक प्रजातियां के लिए ये वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में एशियाई हाथी के लिए यह प्रसिद्ध है। एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच हुआ था। उस समय गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट थे। यांडब की संधि के तहत ये युद्ध की समाप्ति हुई थी। यांडब की संधि कब हुई? 1826 में। इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 था। एकमात्र यह गवर्नर जनरल था जिन्हें गाजीपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश पड़ता है। गाजीपुर में दफनाया गया और भारत में इसका स्मारक है। एकमात्र गवर्नर जनरल ये था जिसका भारत में स्मारक है। कहाँ स्मारक है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 में 2 कार्बन परमाणु के बीच 1 सिग्मा और 2 पाई बंध होता है। 1 सिग्मा और 2 पाई बंध होगा किसमें? CaCO2 के बीच। कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो C2H2 का निर्माण करेगा, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म हो गया। पेनिसिलियम कोमोबाल्टी तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी कवक का उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। पेनिसिलियम कोमोबाल्टी तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी कवक का उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 14A और अनुच्छेद 327A जोड़ा गया। अनुच्छेद 327A प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए संसद को अधिकार देता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद हो गया 71 अनुच्छेद हो गया इसका। भारत में शरद ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में वर्षा होती है। तीन राज्य में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में वर्षा होती उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में हुआ था। यही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग धुएं से कार्बन कण का अवक्षेपित करने में किया जाता है। जगदीशपुर, जो वर्तमान भोजपुर जिला के अंतर्गत है ये जगदीशपुर, तो जगदीशपुर के दुलोरा गांव में कुंवर सिंह का जन्म हुआ। कब? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह जगदीशपुर के दुलोरा गांव में हुआ था। मृत्यु 26 अप्रैल 1858 के दौरान हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अनुच्छेद 162 जो है इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देता है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का महाधिवक्ता से संबंधित है। फिर से रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 162 है, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देता है मुख्यमंत्री।
अनुच्छेद 164 जो है इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है इस 164 के तहत। 165 क्या करता है कि राज्य में जो है महाधिवक्ता संबंधित है, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट KMNO4 जो एंटीसेप्टिक एवं डी-एसेप्टिक की तरह उपयोग किया जाता है। भारत के GPS प्रणाली का नाम नेविक है। GPS उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष 55 डिग्री कोण पर झुका होता है। कितनी डिग्री कोण पर? 55 डिग्री कोण पर झुका होता है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा लिपि थी। शारदा लिपि का प्रथम अभिलेख सहारा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सहारा से प्राप्त प्रशस्ति को माना है, जो कि 10वीं शताब्दी की है। 10वीं शताब्दी की है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा लिपि थी। इस लिपि का प्रथम अभिलेख जो है सहारा से प्राप्त प्रशस्ति को माना जाता है, जो कि 10वीं शताब्दी की है। कानून व्यवस्था विभाग राज्य सरकार का है। राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, राज्य विभाग, जम्मू कश्मीर कार्य विभाग या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कानून व्यवस्था विभाग जो है राज्य सरकार का विषय है और राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, राज्य विभाग और जम्मू कश्मीर कार्य विभाग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।